वो प्रयागराज की है, जहाँ शिवानी गई थी अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। शिवानी वहाँ पढ़ने के लिए गई थी, अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने के लिए गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जहाँ वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रही है, असल में वो दिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा बन करके रह जाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। वहाँ ब्राइटनेस की तो छोड़ो, बल्कि इतना सब कुछ डार्क हो जाएगा जो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ये कहानी है शिवानी की। शिवानी जिसने 12th अपना कंप्लीट कर दिया था, अब इसके बाद उसे आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी। लेकिन वो सोच रही थी कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से करूँ। तो ये बात उसने किसी के साथ डिस्कस किया था, तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया था कि तुम्हें अगर इंजीनियरिंग करना है तो तुम प्रयागराज से करो। तो शिवानी को लगा कि सही बात है, मुझे प्रयागराज से ही कर लेना चाहिए। तो इसके बाद शिवानी ने प्रयागराज जाने का फैसला किया और वहाँ पर जा कर के उसने उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया। तो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद शिवानी उसी कॉलेज के हॉस्टल में गई ये पता करने के लिए कि क्या कोई कमरा खाली है या नहीं। जब वो वहाँ गई तो उसे पता चला कि हाँ, एक कमरा खाली है और वो शिवानी को अलॉट भी हो जाता है। शिवानी को पता चलता है कि जिस कमरे में वो रहेगी उसमें ऑलरेडी पहले से ही 2 लड़कियां और रह रही थी, जिसका नाम था टीना और प्रिया। इसके बाद शिवानी भी उस कमरे में शिफ्ट हो जाती है और वो लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और उसके बाद आता है दिवाली का त्यौहार। और जब दिवाली का त्यौहार आता है तो जो भी आसपास में बच्चे रह रहे होते हैं वो सब चले जाते हैं, क्योंकि छुट्टी बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टीना होती है वो छुट्टी मनाने अपने घर चली जाती है, लेकिन प्रिया और शिवानी ये दोनों हॉस्टल में ही रुक जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई भी सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन एक रोज़ रात को क्या होता है कि जब शिवानी प्रिया को कहती है कि चलो खाना खा करके आते हैं, तब प्रिया ये कहती है कि ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो शिवानी कहती है ठीक है। इसके बाद शिवानी नीचे चली जाती है और वो प्रिया का काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करती है, लेकिन प्रिया नहीं आती है। तो इसके बाद शिवानी खाना खा लेती है। इसके साथ ही वो उसे कई बार कॉल भी करती है, लेकिन प्रिया नीचे नहीं आती है। फिर शिवानी जब ऊपर आती है खाना खा करके, तो वो देखती है कि जो प्रिया होती है वो अपने बेड पर बैठकर एक काले धागे को देख रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कहती है कि तुम नीचे खाना खाने क्यों नहीं आई? तो वो बोली अच्छा सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा है खाने का। तो शिवानी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने बोला चलो कोई बात नहीं। इसके बाद शिवानी सोचती है कि चलो कुछ पढ़ाई कर लिया जाए। इसके बाद शिवानी बैठ जाती है पढ़ाई करने के लिए और पढ़ते पढ़ते रात के तकरीबन 3 बज जाते हैं। इसके बाद शिवानी का मन नहीं लगता पढ़ाई में। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, मतलब कुछ अच्छा, जैसे कुछ गलत होने वाला है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके बाद वो अपनी सारी बुक्स को बंद कर देती है और सोचती है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। इसके बाद प्रिया को कहती है कि तुम लाइट्स ऑफ कर दो, अब हम सो जाते हैं। तो प्रिया बोलती है ठीक है। वो लाइट्स ऑफ कर देती है और शिवानी सो जाती है। लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद शिवानी की नींद खुलती है कुछ आवाज़ के साथ। कुछ हरकतें हो रही होती हैं। जब शिवानी धीरे से अपना आँख खोल के देखती है तो वो इतना डर जाती है, इतना घबरा जाती है, क्योंकि जो प्रिया होती है वो हवा में होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है, मानो जैसे किसी चीज़ का जाप कर रही हो। और ये देखकर शिवानी बहुत डर जाती है। वो तुरंत उठ के बेड पर से भागते हुए बाहर जाती है और वो सीधे उसके पास जाती है, जो एक दोस्त उसकी एक और होती है जो दूसरे रूम में रहती है, जो दिवाली पर घर नहीं गई होती। वो तुरंत उसके कमरे में जाती है और जा कर के वहाँ पे सब कुछ बताती है जो भी उसने देखा है। इसके बाद उसकी वो दोस्त भी आती है उसके रूम पर और देखती है। जब लाइट्स ऑन करके ये लोग देखते हैं तो देखते हैं कि प्रिया सो रही है। ये देख के शिवानी बहुत चौंक जाती है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले शिवानी ने जो देखा था वो बहुत अजीब था। लेकिन फिर भी दोनों मिल कर के जाते हैं, उसे अपनी गोद में लिटा करके उसके सर को दबाते हैं और फिर सहलाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो प्रिया। इतने में जब प्रिया आँख खोलती है और अजीब तरीके से एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहती है मुझे क्या हुआ है, और इसके बाद हंसने लगती है। इतने में शिवानी और उसकी दोस्त बहुत तेज़ चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं, क्योंकि वो दृश्य इतना भयानक होता है कि वो दोनों डर जाती हैं। केवल उसका फेस का रिएक्शन इतना भयंकर होता है।
इसके बाद जब वो दोनों भाग जाती हैं तो उनके पीछे प्रिया भी दौड़ने लगती है। और एक सीनियर अपने रूम से बाहर टॉयलेट के लिए निकलती हैं। वो भी देखती हैं कि ये अचानक से चिल्ला क्यों रही हैं। फिर और भी चिल्लाने की आवाज़, फिर और भी लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं चिल्लाने की आवाज़ सुन करके। और वो सब देखती हैं कि जो प्रिया है वो अजीब तरीके से चल रही है, कभी रेंगते हुए, कभी जानवरों की तरह, कभी अजीब तरीके से दौड़ती है। ये देख के सब अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर देती हैं डर के मारे। इसी तरह शिवानी भी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद जो प्रिया होती है वो दौड़ दौड़ के सबके दरवाजे के पास जाती है, खटखटाती है, लेकिन कोई खोलता नहीं है और अजीब अजीब सी हरकतें करके सबको डराने की कोशिश करती है। शिवानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो शिवानी के पास भी कमरे में जाती है, बाहर से जाकर के उसके कमरे को खटखटाती है, लेकिन शिवानी दरवाज़ा नहीं खोलती है। इसके बाद वो धीरे धीरे चल के चारों तरफ राउंड लगाती है हॉस्टल के अंदर ही। और जैसे जैसे वो चलती है वैसे वैसे एक पायल की आवाज़ आती है, छन छन छन। और ये सुनकर बाकी लड़कियां भी बहुत बुरी तरीके से डर जाती हैं। इसके बाद वो जो प्रिया होती है वो बाथरूम में जाती है और सारे नल, सारे टैप, सारे जो भी शावर होते हैं सबको खुला छोड़ देती है, सिर्फ उन्हें डराने के लिए। यहाँ तक कि जो ड्रॉर होते हैं उसे भी खोलना बंद करना वो बार बार करती है, ताकि सारी लड़कियाँ बुरे तरीके से डर जाएं और वास्तव में सब भयंकर तरीके से डर जाते हैं। इसके बाद 1 घंटे तकरीबन बीत जाते हैं। इसके बाद जो शिवानी की दोस्त होती है उसके पास प्रिया की मम्मी का नंबर होता है और वो तुरंत प्रिया की मम्मी को कॉल करती है और बताती है जो कुछ भी चल रहा होता है। इसके बाद प्रिया की मम्मी कहती हैं कि एक काम करो, तुम सब लोग अपने आप को कमरे में लॉक कर लो और दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। इसके फिर जब अगली सुबह प्रिया की मम्मी आती हैं, पर वो अकेले नहीं आती हैं, उनके साथ एक तांत्रिक भी होते हैं। इसके बाद वो तांत्रिक और मम्मी प्रिया को लेकर के एक कमरे में बंद करके कुछ मंत्र उच्चारण जाप कर रहे होते हैं, कुछ उतारा करते हैं, जिससे कि शायद प्रिया को बहुत कष्ट होता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत चीखों की आवाज़ आती है और कुछ देर के बाद हो जाता है बिल्कुल सन्नाटा और प्रिया हो जाती है बेहोश। और इसके बाद वो तांत्रिक प्रिया को टांग करके गोद में, लिटरली वो बेहोश हुई रहती है, उसे टांग करके गोद में और वो घर लेके चले जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, कुछ भी ऐसा वैसा गलत फील नहीं होता है। इसके बाद जब दिवाली की छुट्टी ख़त्म होती है और बाकी लड़कियां भी हॉस्टल की आती हैं तो उन सबको भी ये कहानी पता चलती है, बल्कि आग की तरफ फैल जाती है। वैसे भी लड़कियों के पेट में वास्तव में कोई बात नहीं फंसती, तो ये बात आग की तरफ फैल जाती है। साथ ही जो शिवानी होती है वह अपना कमरा भी चेंज कर लेती है, क्योंकि उसे उस कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर कुछ दिन के बाद प्रिया आती है हॉस्टल और ये देख के शिवानी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि शिवानी मेंटली बहुत परेशान हो चुकी थी। इवन वो डिप्रेशन में भी लगभग जा चुकी थी। थोड़ी सी नॉर्मल ही हुई थी कि फिर पता चला कि वापस से प्रिया आ चुकी है। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे लग रहा था मैं प्रिया का सामना कैसे करूँगी, लेकिन प्रिया खुद सामने से आई। उसने शिवानी का हाल चाल पूछा तो शिवानी ने उससे पूछा कि क्या अब तुम ठीक हो, तो उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर शिवानी ने कहा कि देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं रह सकती हूँ। हाँ हम ऐसे हाय हेलो बात कर सकते हैं, लेकिन वो पहली वाली दोस्ती अब मुझसे शायद ही हो पाएगी। ये सुनकर के प्रिया को बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम काफ़ी हद तक घबरा गई हो, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती है कि ठीक है। इसके बाद दोनों खाना वाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। तो जब प्रिया वॉशरूम के लिए जाती है तो वो वॉश बेसिन के पास देखती है कि वहाँ पर एक लकड़ी का गुड्डा रखा हुआ है। ये देख के प्रिया डर जाती है और सेम यही बात बताने के लिए वो जाती है शिवानी के पास कि शिवानी क्या तुम्हें पता है कि बाथरूम में गुड्डा किसने रखा है। तो वो बोलती नहीं मुझे नहीं पता। कहती तुम जा कर के देखो वहाँ एक गुड्डा है। तो वो देखती है तो हाँ वास्तव में रहता है। फिर प्रिया अपनी मम्मी को कॉल करती है और बताती है कि ऐसा ऐसा है।
तो उसकी मम्मी कहती हैं कि जो भी है तुम उसे हाथ मत लगाना। तो यही सेम चीज़ वो शिवानी को भी कहती है प्रिया कि तुम इसे हाथ मत लगाना, मेरी मम्मी ने मना किया। तो बोलती है कि ठीक है मैं नहीं लगाऊंगी। लेकिन फिर प्रिया कहती है कि आज रात बस तुम मेरे साथ सो जाओ, मुझे डर लग रहा है ये सब देखने के बाद, प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ। तो शिवानी बहुत सोचती है, फिर सोचती है कि चलो कोई नहीं, आज भर सो जाती हूँ, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद दोनों लोग सोने चले जाते हैं और 11-12 बजे के करीब करीब दोनों सो जाते हैं। जैसे ही आंख लगती है शिवानी की, वैसे ही शिवानी को कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ फिर से आती है और शिवानी धीरे धीरे अपनी आंख खोल के जब देखती है तो देखती है कि प्रिया अपने बेड पर तो लेटी है, लेकिन उसकी आंखें ऐसी खुली हुई हैं और वो कुछ बड़बड़ा रही है। ये देख के शिवानी फिर से बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद वो सोचती है कि मैं कैसे इस कमरे से बाहर निकलूं। इसके लिए वो बहुत हिम्मत जुटाती है और जल्दी से फिर से कमरे से बाहर जाने के लिए उठती है और लाइट्स ऑन करती है और कहती है कि अच्छा मैं पानी लेकर के आती हूँ। तो इतने में प्रिया कहती है हाँ हाँ ठीक है तुम पानी लेके आओ। इसके बाद शिवानी दौड़ करके जाती है और वापस कमरे में नहीं आती है, अपने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा लॉक कर लेती है और इसके बाद वो प्रिया का नंबर भी ब्लॉक कर देती है और अगले ही दिन उस हॉस्टल को भी छोड़ करके चली जाती है। और शिवानी का ये कहना है कि उस दिन के बाद से मेरी कभी प्रिया से बात नहीं हुई, ना ही मैंने जानने की कोशिश करी कि वो कैसी है, कहाँ है। मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ और जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहती। मुझे नहीं पता कि अभी उसकी क्या स्थिति है, लेकिन मैं अब एक टीचिंग की जॉब कर रही हूँ और एक अच्छे लेवल पे हूँ। तो ये थी शिवानी की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं और भी भयानक और अच्छी स्टोरीज़ आपके सामने लेकर के आऊँगी। भयानक तो मैंने कह दिया, लेकिन ये असली स्टोरी है, ये झूठी नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।